सुनैना को हम देखते हैं और वो सो रही होती है अपने कमरे में आराम से, जो कि अंदर से बंद है। किसी सरसराहट की तरह उसके पैर पर वो हरकत महसूस हो रही। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पैरों को कोई छू रहा है। सुनैना को लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। सुनैना की जिंदगी में ये कैसा भूचाल आ गया था, ये उसको भी नहीं पता लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि आधा जला हुआ चेहरा उसके सपनों में आता है, या वो हकीकत में होता है, ये तो अब हमें आगे पता लगेगा। एक ऐसा सपना है जो बहुत भयानक और डरावना हो। वो सपने में ही बड़बड़ाए जा रही थी, नहीं 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 नहीं। पर वो अपनी दुल्हन को डराना नहीं चाहता था, और वो कुछ ऐसी बातें कर रहा था, चंदन बुरा, चंदन चंदन बुरा, चंदन बुरा। वो सुनैना से दूर पीछे हट गए और दीवार पर जाकर सट गया। सुनैना उसी तरह नींद में सोती रही। उसकी सांसें थोड़ी सामान्य गति पर चल रही थी। तभी वो दीवार पर कुछ लिखता है और वहां पर वो एक दिल बनाता है और उस पर एक तरफ लिखता है चंदन और दूसरी तरफ सुनैना, और उसके बिस्तर पर एक गुलाब का फूल रखते। अगली सुबह होती है। हम देखते हैं, छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी माँ जी, कहाँ रह गई थी तू? हाँ, तुलसी पूजा का वक्त हो गया है, देखो जरा नई बहू तैयार हुई कि नहीं। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे सुबह ही उस लड़की को सब कुछ समझा देना चाहिए था। अरे कहाँ खो गई? चलो मैं उसे उठा देती हूँ। ना ना नहीं माँ जी, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं उसे थोड़ी देर में तैयार करके ही लेकर आती हूँ। अभी थोड़ा वक्त है मुहूर्त में ना। हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। राधिका ने अपनी सास से ये वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सुनैना से आखिर क्या बोलेगी, उसको कैसे मनाएगी। ना जाने अब क्या होगा। किसी भी तरह सुनैना को तुलसी पूजा में लाना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि गेट खुलता है और वो आवाज देती है, नई दुल्हन। अरे ये कहाँ गई? तभी अचानक किसी ने जोर से धक्का दिया। हाँ, इस लड़की ने तो मुझे मार दिया। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम लोग मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। सुनैना कमरे से बाहर भागने लगी। हाँ, तुम बाहर नहीं जा सकती, छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? लगता है राणा साहब को बुलाना ही पड़ेगा। सुनैना अपना पूरा गुस्सा राधिका पर उतार रही थी। वो किसी भी तरह उसके चुंगल से छूटना चाह रही थी। स्क्रैच। अब देखती हूँ मुझे यहाँ से निकलने से कौन रोकता है। और वो उसको धक्का देकर वहां से भाग जाती। तभी पीछे से आवाज आती है, इतनी जल्दी क्या है? कौन? तुम कौन हो? मेरे पास मत आना। तभी राणा वहां दिखाई देता है और सुनैना को एक थप्पड़। कुछ देर के बाद, अरे सब लोग कहाँ रह गए? नई बहू तुलसी पूजा करेगी या नहीं? मधु, तुलसी पूजा तो होती ही रहेगी। देखिए जरा चंदन को क्या हो गया है। क्या हुआ मेरे बेटे को? चंदन का नाम सुनते ही मधु दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ गई। चंदन, चंदन, हे भगवान, ये नीचे कैसे गिर गया? हाँ देखिए ना, इसे चोट भी कितनी आई है। आप ठीक कह रहे हैं, देखिए इसका चेहरा कैसे मुरझाया गया है। किसने गिराया तुझे बेटा? तू बता मुझे, देख मैं उसकी कैसे खबर लेती हूँ। इसका जवाब राधिका देगी। राधिका बताओ, किसने चंदन के साथ ये सब किया? माँ जी, वो ये सब। बताना कौन है वो? बड़ी बहू। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ी बहू का नाम जैसे ही लेती है उसका सब कुछ बिगड़ सा जाता है। बड़ी बहू ने मेरे चंदन के साथ ऐसा किया? हाँ, जब सुबह राधिका बहू ने दरवाजा खोला तो चंदन को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। बेचारा डर से बेहोश हो गया, और अब जब छोटी बहू ने उसे डांटा तो उस पर भी हाथ उठा दिया। राधिका, माँ जी को अपने जख्म दिखाओ। हे भगवान, ये कैसी लड़की है, अपने ही घर वालों पर हमला कर रही है। लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? राणा साहब के घर की बहू अपने ही परिवार के साथ ऐसा सलूक कर रही है। कहाँ है बड़ी बहू? मैं उसकी खबर लूंगी। उसको क्या लगता है वो इतना सब कुछ करने के बाद भी हमसे बच जाएगी? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हमने और राधिका ने फिलहाल उसे संभाल लिया है। वो अंदर के कमरे में कैद है, जब तक शांत नहीं हो उसे वहीं बंद रहना चाहिए।
लेकिन तुलसी पूजन की रस्म पुरोहित जी से करवा लो, हम दूसरा मुहूर्त निकलवा लेंगे। अभी आपका चंदन के पास रहना उचित होगा और राधिका की भी स्थिति अभी ठीक नहीं है। ठीक है, बेचारा मेरा चंदन कुछ कहता भी तो नहीं है, अच्छे मुन्ने की तरह चुपचाप सब सह लेता है। अभी तो आपने माँ को फुसला लिया, लेकिन अगर बड़ी बहू ने हमारी बात नहीं मानी, हमें किसी भी तरह से उस लड़की को अपने काबू में लाना होगा, उसे मिलकर सब कुछ समझाना होगा, तभी वो शांत रहेगी। राधिका, तुम मधु पर नजर रखना, उन्हें उनकी दवाइयाँ भी वक्त पर दे देना, ध्यान रहे उन्हें जरा भी शक ना होना चाहिए। तभी हम देखते हैं जहाँ जिस कमरे में उसको कैद किया हुआ था सुनैना को, वो वहाँ जाते हैं, उसके लिए खाना लेकर आते हैं। तभी सुनैना कहती है, लगता है कोई आ रहा। उठो लड़की, कौन हो तुम लोग और यहाँ मुझे क्यों लाए हो? मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। जो एक बार यहाँ आ गया वो हमारी मर्जी से ही वापस जाता है, समझे? और हमारी मर्जी ये है कि तुम 1 महीने बाद ही यहाँ से वापस जा सकती हो, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। नहीं, मुझे बैजू से मिलना है। कहाँ है वो? बैजू ने ही तुम्हारी बोली लगाई है, पूरे 5 लाख रुपए दिए थे हमने उसे अपने घर की बहू ढूंढने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम लोगों ने मेरा अपहरण किया है। देखो, हम बुरे लोग नहीं हैं, हमारा कहा मानोगी तो जल्दी ही तुम्हें यहाँ से सलामती से रवाना कर देंगे। हम तुम पर किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते, इसलिए हमें मजबूर भी मत करो। लेकिन मेरी शादी किससे हुई है? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तुम मेरे बड़े बेटे चंदन की पत्नी हो। हाँ? उस गुड्डे की जो कल तुम्हारे बिस्तर पर था। क्या? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ? ये कैसा मजाक है मेरे साथ? ये कोई मजाक नहीं लड़की, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मेरी पत्नी इस घर की मालकिन के सामने ऐसे ही पेश आना होगा जैसे कि वो गुड्डा ही तुम्हारा पति है। लेकिन क्यों? इन सब की वजह आखिर क्या है? एक गुड्डे के साथ मेरी शादी, क्योंकि मधु के लिए वो गुड्डा ही उनका बेटा चंदन है। तो अब तक आपने देखा कि कैसे चंदन को ही अब सुनैना को अपना पति मानना था। आखिर क्या होगा आगे, ये देखेंगे हम आगे आने वाले एपिसोड्स में। अभी के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले समय में ऐसी ही तमाम वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लाऊंगा। अभी के लिए जय हिंद।